स्ट्राइक पर बल्लेबाज मोनिस नान, स्ट्राइक पर बल्लेबाज बिक्का जो कि कप्तान है इस टीम के। मैच की टाइमिंग शुरू हो चुकी है, 11 बज के 54 मिनट। टाइम को रिकॉर्ड किया जाए, 30 मिनट के अंदर आपको ये गेंदबाजी करनी है। ये 6 ओवर आपके पूरे होने हैं, वरना एक आपका एक्स्ट्रा खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर रहेगा। चलिए 1 2 3 लेट्स गो। पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे के साथ चकाए बल्लेबाज को, गेंद के विकेट कीपर के हाथ में। जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरीके से बहुत अच्छी गेंदबाजी। पहली अगर गेंद देखा जाए थोड़ी सी टिपा पर के बाहर जाती हुई नजर आई है। नहीं, पुनः गेंदबाजी छोर पे तैयार। सामने है बल्लेबाज मोनिस, एक और अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आई और धीरे हाथों से खेल दिया खिलाड़ी ने। लगातार दो अच्छी गेंदें, दो अच्छी बॉल यहाँ पर बॉलर के द्वारा। इस बार गति परिवर्तन, कमाल की गेंदबाजी, बेमिसाल गेंदबाजी नईम के द्वारा। जो जूनियर खिलाड़ी ना इस मुकाबले को देख रहे हैं ना, नईम की गेंदबाजी को आप देखिए। ये सीखने का मंच है, ये अनुभव का मंच है, ये हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग का मंच है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, क्या जबरदस्त गेंदबाजी। इस बार बैट का बाहरी किनारा, विकेट कीपर से कैच ड्रॉप हुआ। कितना खामियाजा भुगतेंगे ये तो वक्त भी बताएगा, लेकिन फिलहाल नईम की गेंदबाजी की बात की जाए, नाखुश होंगे नईम। आप इतने बड़े मंच पे आए ना, इस तरह से कैच आप नहीं छोड़ सकते। और वही जेडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैच को हर हाल में जीतना है। इस बार पटकी हुई गेंद बैट फुट पर गए, पुल किया, फील्डर खेत के नीचे, नईम ने दिलाई ये सफलता। पटकी हुई गेंद भी बैक फुट पर गए, पुल किया, कनेक्शन नहीं मोनिस का, और वहां पे करे फील्डर ने कोई गलती नहीं की, पहले विकेट का पतन होता हुआ। नईम ने सफलता दिलाई यहाँ पर अपनी टीम को, और लगातार दूसरे मैच में दानिश गोल्डन डक का शिकार होते हुए पुल किया था, लेकिन ऑन साइड पे फील्डर मौजूद। और एक भी ये भी रिकॉर्ड ना वो मोनिस के खाते में गया, गोल्डन डक दोनों इनिंग में। और जेडी ग्रुप जेडी क्लब की बात की जाए ना, तो इनका शुरुआत हमेशा से ही खराब रहा। पहले मैच में 0 पे विकेट, अब इस मैच में भी ना 0 पे विकेट आया है, वो भी मोनिस के रूप में। रिकॉर्ड जोड़ते जाइएगा प्रियांशु। या पिछले ओवर की मैच की बात की जाए तो पहली गेंद पे देने से शिकार हो गए थे, और इस मैच में भी 2 गेंद खेली, माफ कीजिए, और पांचवी गेंद पे यहाँ पे शिकार हुए हैं। ऑन साइड पे खड़े फील्डर ने आसानी से इस कैच को कंप्लीट किया है। तो नए बल्लेबाज के रूप में आए सलमान, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इनके कंधों पे। अच्छे खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है ये। वाह, क्या कमाल की गेंदबाजी, क्या कमाल की गेंदबाजी नईम की। तो पहला ओवर मेडन ओवर विकेट, पहला ओवर मेडन ओवर विकेट दिलाई है अपनी टीम को नईम ने। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। संघर्ष कर रही है इस समय जेबी क्लब की टीम। और एसटीसीएल सीजन की अगर बात करें, बहुत अच्छी गेंदबाजी, एक भी रन नहीं और विकेट भी यहां पे दिलाया है नईम ने। पूरी तरीके से स्ट्रगल नजर आ रहा है बल्लेबाजों के द्वारा, पिछले मैच में भी आया था और इस मैच में भी। और जैसी गेंदबाजी की बात की जाए, वेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स एक बार फिर से तैयार दूसरे ओवर के लिए। तो चलिए गेंदबाजी अटैक पे आया है सबलू, सामने है बल्लेबाज कप्तान बिक्का, बाएं हाथ के बल्लेबाज। गेंदबाजी अटैक पे सबलू, कमाल की गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में। आज कप्तान को फिर से एक बार फिर उम्मीद होगी इनसे। लंबे कद की तेज गेंदबाज सबलू, सामने बल्लेबाज कप्तान बिक्का। इंपॉर्टेंट मैच है इनके लिए, यहां से जीत
टूर्नामेंट में बने रहने के लिए जरूरी है। इस बार बैक फुट पर गए, कट किया उसे पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद को जब तक फील्ड करते एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। एचटीसीएल की बात करें, कितना खूबसूरत ग्राउंड और उसको बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है, और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है आयोजक तुषार त्रिवेदी जी, सौरभ सिंह जी के द्वारा, और सपोर्ट किया है पूरे हरदोई ने। V7 स्पोर्ट्स, लवी एंटरप्राइजेस, RS कार बाजार, RM स्पोर्ट्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट, हंक वाटर, सभी स्पॉन्सर्स, इराकी गारमेंट्स, सभी का सहयोग, जिसकी वजह से हरदोई के एक खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट में। चलिए एक बार फिर से सलमान बैक फुट पर गए, कट किया, पॉइंट पे क्लेफ फील्डर ने गेंद को फील्ड की। बहुत ही तेज तर्रार फील्डर है ये, मैदान पे जब तक रहेंगे छाए रहेंगे। तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, काफी कमाल की गेंदबाजी, अच्छे लाइनलेन के साथ गेंदबाजी करते हुए। डब्लू सामने बल्लेबाज सलमान, बड़ी उम्मीदें हैं टीम को इनसे। इस बार बैट फुट पर गए, हवा में खेल बैठे, फील्डर वहां मौजूद, लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है लेकिन केवल एक ही रन लेने का मौका। विकेटों के बीच में काफी तेज है सलमान, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया बिक्का ने। जानते हैं इस मुकाबले की कीमत को, जीत आपको 2 अंक दिलाएंगे और हार आपको इस प्रतियोगिता में सोचने पे मजबूर कर देगा। इंपॉर्टेंट मैच है ये टीम के लिए, यहां से आपको जीत चाहिए किसी भी कीमत पे। पर बढ़िया शॉट, गैप में खेला हुआ, फील्डर मौजूद है और ये खराब फील्डिंग, खामियाजा 4 रन के रूप में। बिक्का के बल्ले से निकला है खूबसूरत शॉट, स्टेप आउट की। बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट, कदमों का इस्तेमाल किया था, स्टेप आउट करके यहाँ पे पंच किया और गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ के फील्डर को फीड करती हुई 4 रन, और थोड़ी सी मिसफील्ड भी हुई यहाँ पर फील्डर के द्वारा, जिस वजह से ये बाउंड्री अर्जित करते हुए यहाँ पे बिक्का। फिर से एक और बढ़िया शॉट, सीधे बल्ले के साथ, फील्डर वहां मौजूद, 1 रन के साथ संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। अभी तक अच्छे स्ट्रोक्स देखने को मिले हैं विक्का के द्वारा, 2 गेंदों में, दोनों ही लगभग एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारे थे, जिसमें एक बाउंड्री भी प्राप्त की। उसके बाद अच्छी फील्डिंग फील्डर के द्वारा, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इस बार बढ़िया शॉट, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां, अच्छा कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के बीच। स्कोर बोर्ड पे नजर डालें तो स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 8 रन, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही कमाल का ओवर, आप पहला ओवर नरीन में मेडन डॉला, विकेट दिलाई अपनी टीम को, और तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की। तीसरा ओवर लेके आते हुए भूपेंद्र, बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स के द्वारा। स्ट्राइक पे हैं सलमान। चलिए नए गेंदबाज के रूप में आए बहुआ, भूपेंद्र बहुआ, बड़ी जिम्मेदारी होगी इनके। इस बार बढ़िया शॉट, सीधे बल्ले के साथ, बहुत ही खूबसूरत करेक्शन सलमान के बल्ले से, लॉफ्टर 6, बहुत ही बढ़िया, बेमिसाल, जिस शॉट की जरूरत थी ना वो दिलाई है सलमान। शॉट देखिए आप, शॉट सिलेक्शन देखिए आप, बैट की स्विंग देखिए, सीधे बल्ले के साथ बहुत ही खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से। 6 रन के लिए खेल दिया यहाँ पे सलमान ने, बहुत अच्छा शॉट, एक और शॉट पिच गेंद और उसको भी खेल दिया यहाँ पे, होल कर दिया यहाँ पे 6 रन के लिए, दूसरा चक्कर निकलता हुआ सलमान के बल्ले से। और वहीं जेडी की अगर बात की जा रहा है, थोड़ा कप्तान, स्कोर में थोड़ी सी हलचल हुई है, स्कोर बोर्ड पहुंचा है 20 रन पे, और इस ग्राउंड पे ना जानते हैं कि आपको 60 से 70 रन लेने होंगे 6 ओवरों में, स्कोर बोर्ड तो मात्र 20 रन, इस 2 बाउंड्री की अगर बात की जाए तो अच्छा ओवर साबित होता हुआ, वरना स्कोर बोर्ड की बात की जाए, पहला ओवर मेडन, दूसरा ओवर, दूसरे ओवर से मात्र 8 रन, 2 ओवर में 8 रन थे, ये 2 गेंदों से ना थोड़े से राहत के साथ लेंगे कप्तान विक्का। इस बार बैक हैंड स्लो ओवर,
एक बार फिर अच्छा शॉट, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद, 2 रन आसानी से के साथ पूरा कर लिया बल्लेबाज सलमान ने। कहते हैं ना, बड़ा खिलाड़ी वही जो बड़े मंच पे कुछ करे, और आज सलमान के पास बहुत बड़ा मौका है अपनी टीम को एक बड़ी पारी खेलने का। गेंदबाज की बात की जाए ना, भूपेंद्र बहुआ थोड़े से दबाव में होंगे, 14 रन आ चुका है अब तक 3 गेंदों में। एक और गति पर बदन, सीधे बल्ले के साथ गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। शॉट देखिए बहुत ही कमाल का सलमान की। और इस ओवर से आ चुके हैं अभी तक 3 छक्के, और पूरे 4 गेंदों की बात की जाए तो 20 रन खर्च कर चुके हैं यहाँ पे। अच्छा ओवर घटित हुआ नहीं है बेनीगंज के लिए। ओ एक और स्लोअर, लेकिन स्लोअर बॉल थी, उसको पिक नहीं कर पाई। स्कोर में थोड़ी सी हलचल हुई, 28 रन हो चुके हैं। इस बार बढ़िया शॉट सीधे बल्ले के साथ, और अंपायर का डिसीजन 4 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी सलमान के द्वारा। शॉट खूबसूरत। फिलहाल यहाँ ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे अगर डाले तो स्कोर रहा 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 3 ओवरों की समाप्ति के बाद। और इस ओवर में 24 रन दे दिए यहाँ पे भूपेंद्र बहुआ ने। बहुत बड़ा ओवर साबित होता हुआ, और जिस तरीके की उम्मीद कर रही थी यहाँ पे जेडी क्लब, लगभग वो ओवर मिलता हुआ उनको, मोमेंटम उनकी तरफ आता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी सलमान के द्वारा, 3 सिक्सेस लगाई थी इस ओवर में। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कहेंगे, मोमेंटम थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा है। गुफरान केवीएफ 11 के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। गुफरान केवीएफ 11 ऑनर और कैप्टन, ऑनर एंड कैप्टन दोनों कॉम बॉक्स में आ जाएं। और बात करते हैं इस मैच के। जेडी क्रिकेट क्लब वेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स के बीच आज के दिन का दूसरा मुकाबला। चौथा ओवर, सबलू खान उठा के खेल दिया यहाँ पर बिक्का ने, गेंद हवा में है, देखना होगा मौका बन सकता है, और उस कैच को कंप्लीट करेंगे। कैच को कंप्लीट करेंगे, इसी के साथ कप्तान विक्का के रूप में गिरती हुई ये दूसरी सफलता। बड़े शॉट खेलने का प्रयास, उसको क्लियर नहीं कर पाए, और गेंद सीधा फील्डर के हाथ में। और सब लोगों ने दिलाई अपनी टीम को सफलता की जरूरत थी। थोड़ा सा खतरनाक दिख रहे थे बल्लेबाज सलमान, इस साझेदारी पनप रही थी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अब यहाँ कप्तान विक्का को आउट किया, पवेलियन भेजा। अच्छी गेंदबाजी वापसी करते हुए यहाँ पे सबलू खान पिछले ओवर में 8 रन खर्च किए थे, और इस ओवर की पहली गेंद में विकेट प्राप्त किया है कप्तान विक्का का। बहुत बड़ा विकेट कहेंगे। सलमान एक बार फिर से शॉट खेला है, और 1 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन। सलमान खान इज ऑन फायर। बंटी ने शॉट लगाया, शॉट से लगता है मानो वो डगआउट सेट होकर आए हो। आउट हो गए थे बल्लेबाज विक्का, अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। बंटी अच्छे फॉर्म में है। एक और बढ़िया शॉट बंटी के बल्ले से, गेंद जाएगी तारामंडल में। ह्यूज मैक्सिमम, कमाल की बल्लेबाजी, बेमिसाल बल्लेबाजी। कनेक्शन देखिए आप बैट का, बैट ना तो लगभग 125 का, ये देखिए शॉट देखिए आप, बहुत ही पावरफुल। बंटी ऑन फायर, कमाल की बल्लेबाजी, बेमिसाल बल्लेबाजी। पवेलियन से सेट होके आए हैं।
भारत ट्रेडर्स की ऑनर फरीद भाई की तरफ से अगर कोई भी खिलाड़ी अर्धशतक मारेगा तो उसे 1,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फरीद भाई, आपका समर्थन प्यार हमारे टूर्नामेंट को मिल रहा है। और ये व्हाइट बॉल, डिजाइन गेंदबाजी कर बैठे यहाँ पे सबलू खान। इस ओवर जेडी के कप्तान, टीम जेडी के कप्तान बिक्का तुरंत कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, सौरभ भाई से तुरंत मिलने, और नईम भाई और बिक्का भाई तुरंत आकर कमेंट्री बॉक्स में मिलने। एक और यहाँ पे डिजाइन गेंद, लगातार 2 व्हाइट बॉल। सबलू खान अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, अपनी पहली गेंद पे सफलता दिलाई। और इसी के साथ जेडी क्रिकेट क्लब का स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बंटी 3 गेंद 10 रन, पवेलियन से ही सेट होके आए थे पहली ही गेंद पे। 1 बाउंस इनटू द फेंस 4 रन। उसके बाद एक बार फिर से हवा में उठा के खेला है और गेंद सीधा कमेंट्री बॉक्स में। और ये 9 बॉल का इशारा भी अंपायर के द्वारा। ये तो गरीबी में आटा गीला। कमाल की बल्लेबाजी बंटी सा बनाकर रख दिया गेंदबाजों को। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बहुत अच्छा ओवर साबित होता हुआ अगर देखा जाए जेडी क्लब के नजरिए से। तो स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन। नो बॉल है तो फ्री हिट होगी और फ्री हिट का फायदा उठाएंगे या नहीं, तो फिलहाल अभी जीवन दान मिलेगा क्योंकि फ्री हिट है ना। 1 रन के साथ संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। थोड़े से नाकू से बंटी 5 गेंदों पे 17 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है। 10 गेंदों पे 26 रनों की पारी खेली है सलमान ने। स्ट्राइक पर मौजूद है, अच्छी बल्लेबाजी, टीम को जिस समय जरूरत थी वो दिलाई है। इस बार हवा में गेंद, फील्डर वहां मौजूद, 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। और बात करें कि इस स्कोर की, तो इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति पर 53 रन 2 विकेट। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी, यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम अपनी तरफ खींचा है जेडी क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों ने। सलमान जो कि 11 गेंदों में 27 रन, वहीं बंटी अपने डगआउट से ही सेट होके आए थे, 5 गेंद 17 रन। और अब आए हैं हरदोई का ब्रांड अभय भिंडी बॉलिंग के लिए, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ब्रांड है ये हरदोई का गेंदबाज अभय सिंह भिंडी। पहली गेंद रिवर्स खेला है यहाँ पे और गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री रेखा के बाहर, 4 रन। बंटी लगातार फायर करते हुए अपनी बल्लेबाजी से। बहुत अच्छी बल्लेबाजी जेडी क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिली है। एक और यहां पे शॉट खेला सलमान ने शॉट खेला, गेंद सीधा बाउंड्री रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कहेंगे। पहला ओवर मैडन के बाद, उसके बाद पूरी तरीके से वो प्रेशर अपने ऊपर लिया नहीं है यहाँ पर जेडी क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों ने। और बहुत अच्छी बल्लेबाजी पिछले ओवर में लगातार बाउंड्रीज में डील करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन। और पिछली 2 गेंदों में ब्रांड ऑफ हरदोई, और यहां पे विकेट मिलता हुआ, जैसा नाम वैसा काम करते हुए अभय सिंह भिंडी। अपनी 2 गेंदों में उसके बाद अच्छी वापसी। एक अच्छे खिलाड़ी की यही निशानी होती है, जो गलतियों से सीख लेता है। और ब्रांड ऑफ हरदोई अभय सिंह भिंडी, जैसा नाम वैसा काम करते हुए। कप्तान ने गेंदबाजी
थमाई और उसका पूरा सहयोग करते हुए कप्तान का 2 बाउंड्री, उसके बाद अच्छी वापसी और सीधा बल्लेबाज को पवेलियन वापस भेजा, जो कि सलमान लगातार घातक साबित हो रहे थे, लगातार बड़े शॉट्स का प्रयास कर रहे थे और उसमें सफल भी रिवर्स किया है। और यहाँ पे कप्तान ने कैच छोड़ दिया, कप्तान ने कैच छोड़ दिया। अभय सिंह भिंडी को मिल जाती है यहाँ पर दूसरी सफलता। अच्छी गेंदबाजी, ये खिलाड़ी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत अच्छी गेंद, स्लोअर गेंदबाजी, गति में परिवर्तन, बहुत अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पे। और मनीष भाई की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार अगर भिंडी भाई एक और विकेट लेते हैं। और लगातार अच्छी गेंदबाजी, लगातार अच्छी गेंदबाजी, युवाओं को सीखने का मौका। ये देखिए इस समय भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर जेडी क्रिकेट क्लब। थोड़ी सी वापसी दिलाई यहां पर अभय सिंह भिंडी ने सलमान का विकेट लेके। पिछली 4 गेंदों की बात की जाए तो एक भी रन नहीं दिया। मोहम्मद नईम पहला ओवर मैडन विकेट के साथ दूसरा ओवर लेके आते हुए और अपनी टीम के लिए लास्ट ओवर उठा के खेला है। यहां पर नईम ने उठा के खेला, गेंद जाएगी नो मैंस लैंड में और नो बॉल अंपायर का इशारा। और इसी के साथ दोनों ही बल्लेबाज 2 रन भी कंप्लीट करेंगे। पहली गेंद और पहली ही गेंद से नो बॉल और इसी के साथ 2 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने कंप्लीट किए। नईम ने पहला ओवर बहुत अच्छा डाला था। स्ट्राइक पे सनी है, फ्री हिट बॉल, उसका फायदा उठा नहीं पाए। यहां पे पॉइंट पे फील्डर तैनात, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। थोड़ी सी वापसी दिलाई यहां पर वेनीगंज के बॉलरों ने। पिछले ओवर में भिंडी ने विकेट लिया यहां पे सलमान का, उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम अपनी तरफ खींचते हुए वेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स। एक और यहां पे खेला है शॉट, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन के फील्डर के द्वारा। पारी का लास्ट ओवर चल रहा है और निश्चित रूप से नईम, गति परिवर्तन, गति परिवर्तन, ये बड़े शॉट खेलने का प्रयास लेकिन स्लोअर बॉल। गेंद अच्छे टिप्पे के साथ सीधा कीपर के हाथ में। बहुत अच्छी गेंदबाजी कहेंगे, उठा के खेल दिया है अब की बार। अच्छा कनेक्शन बल्ले का और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। सनी के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का। जैसा कि लास्ट ओवर चल रहा है तो निश्चित रूप से बड़ी हिट्स के लिए ही जाते हैं सभी बल्लेबाज। और अंतिम 2 गेंदें इस पारी की, अच्छी बल्लेबाजी की है। स्कोर बढ़ता हुआ इस छक्के के साथ 75 रन। बड़े शॉट खेलना चाहते थे, गेंद अच्छे टिप्पे के साथ सीधा कीपर के हाथों में, सफल करके मारना चाहते थे यहां पे बल्लेबाज, मिस हुआ। गेंद सीधा कीपर के हाथों में। एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और ये भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। और इसी के साथ पारी की समाप्ति 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर जेडी क्रिकेट क्लब। और 76 रन का टारगेट दिया यहां पर वेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स को।
दूसरा मुकाबला जेडी क्रिकेट क्लब वेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स के बीच, और ये सब कुछ मुकम्मल हुआ है। ऑर्गेनाइजर सौरभ सिंह, तुषार त्रिवेदी जी, जिन्होंने हरदोई के एक खूबसूरत शहर में इतना बड़ा टूर्नामेंट आयोजित करवाया।
हमारे बीच आज अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख 52 श्री धर्मेंद्र सिंह जी उपस्थित हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री धर्मेंद्र सिंह जी ब्लॉक प्रमुख 52 आज के हमारे अतिथि जो कि मंचासीन हो चुके हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हेलो, एक बार लवी इंटरप्राइजेज प्रेजेंट्स HTCL हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग आज चौथा दिन है और इस चौथे दिन में हमारे बीच अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख 52 श्री धर्मेंद्र सिंह जी जिनका आगमन हुआ है। मैं एक बार पुनः पूरे कमेटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। RR इंटर कॉलेज का ये मैदान और अब सम्मान समारोह का वक्त है, तो मैं आग्रह करूंगा तुषार त्रिवेदी जी से कि उन्हें एक बुके देकर सम्मानित करेंगे और साथ ही साथ एक अंग वस्त्र के साथ सम्मानित करेंगे। सौरभ सिंह जी मुख्य आयोजक और साथ में एक प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। ये लम्हा, ये पल, ये वक्त, ये ऐसा समय है जो जीवन भर ये कैद हो रहा है, जीवन भर के लिए। एक प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है ब्लॉक प्रमुख 52 श्री धर्मेंद्र सिंह जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देखते रहिए HTCL हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग 2025। RR इंटर कॉलेज, प्यारा सा ये खूबसूरत मैदान जिसमें आप देख रहे हैं हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग का ये शानदार मुकाबला। जाएंगे तो 5वां दिन होगा, फाइनल डे कल होगा इस मैदान पे फाइनल मैच। दूसरी इनिंग की खेल शुरू हो चुकी है, लेकर चलते सीधा आप सभी को कॉम बॉक्स। पहली गेंद डॉट के साथ तविश ने फिर दिलाई है शुरुआत। तविश को शानदार गेंदबाजी करनी होगी। पहला मुकाबला हारे JD क्रिकेट क्लब जो कि हर्षित यादव एंड कंपनी से हारे, जिसमें शानदार बल्लेबाजी निशांत सिंह और गेंदबाजी में अमित शोभे का कोई जवाब नहीं था। इस बार बड़ा शॉट लाजवाब है, नहीं शॉट का कोई जवाब है। छक्के के साथ बल्लेबाज देवा ने दी शुरुआत। एक डॉट गेंद के बाद छक्के से दिलाई है शुरुआत। तब इस पर प्रेशर बनाने का है प्रयास देवा द्वारा। हालांकि पिछले मुकाबले में तविश ने अच्छी गेंदबाजी कराई, लेकिन पूरी टीम मिलकर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी, जिसमें बल्लेबाजों, फील्डरों और गेंदबाजों ने साथ ना दिया। What a catch! Catch of the day! What a catch! विक्का ब्रांड ऑफ कन्नौज के द्वारा दाहिने हाथ की ओर डाइव लगाते हुए पकड़ा गया इस टूर्नामेंट के अभी बेहतरीन कैचों में से एक। थैंक यू कॉम बॉक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख 52 श्री धर्मेंद्र सिंह जी मौजूद है, तो आइए हम इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ बातचीत करते हैं और जानना चाहते हैं कि सर जिस टूर्नामेंट कराया जा रहा है सौरभ सिंह जी और तुषार त्रिवेदी जी के द्वारा, हरदोई में ऐसा आयोजन होना और युवा को ये संदेश देना कि आप मैदान पे आकर अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें, मैदान पे आइए, मैदान पे संघर्ष कीजिए, मैदानी जंग लड़िए, तो ऐसे आयोजन को लेकर क्या सोचते हैं? हरदोई में ऐसा आयोजन होना कितना आने वाले पीढ़ी के लिए बेहतर होगा?
आज यहाँ आरआर इंटर कॉलेज में क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। यहाँ के टूर्नामेंट के आयोजक तुषार भाई, सौरभ सिंह और इनकी पूरी टीम, विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी प्रतिभागी, क्रिकेट प्रेमी खिलाड़ीगण और सभी दर्शकगण, और सब की बात है कि हमारे हरदोई में आईपीएल की तर्ज पे टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि चाहे कोई रनर बने चाहे कोई विनर बने, लेकिन जो भी खिलाड़ी टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर रहे हैं उनको सबको मेरी शुभकामनाएं। वो अपने प्रदेश का, अपने ज़िले का, अपने समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जिस प्रकार से आप विद्या अध्ययन करते हैं उसी प्रकार से ही आप गेम में भी अपनी रुचि दिखाएं। खेलो इंडिया के तहत या विधायक खेल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक खेल प्रतियोगिता के तहत सरकार भी हमारी, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, लोगों को बढ़ावा दे रही है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं उनको निखारने के लिए तुषार भाई की पूरी टीम ने योगदान दिया है। मैं इस पूरी टीम को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए बच्चों को एक प्लेटफार्म देने का काम किया, एक स्थान देने का काम किया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये गेम ऑन है, चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। थैंक यू मुन्ना भाई। और फिर से तैयार होंगे तावीज़ अहमद, सामने बल्लेबाज नईम। इस बार रिवर्स का प्रयास, जोरदार अपील, लेकिन उस में ज्यादा विश्वास में कमी। नॉट आउट करार दिए गए बल्लेबाज। रिवर्स का किया था प्रयास लेकिन बल्लेबाज हताश और निराश। अगला ओवर कौन से गेंदबाज लाएंगे और सामने होंगे बल्लेबाज स्ट्राइक पे आदि लेफ्टी। दूसरा मुकाबला चौथे दिन का जेडी क्रिकेट क्लब वर्सेस बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर के बीच में चलता हुआ, जिसमें जेडी क्रिकेट ने पहले बल्लेबाजी करते 75 रन बोर्ड पे लगा दिए, यानी एक अच्छा स्कोर खड़ा किया। लेकिन क्या जीत दर्ज कर पाएंगे? पहली जीत की तलाश में दोनों टीम। कौन मारेगा बाजी, देखना दिलचस्प होगा। लव इंटरप्राइजेस प्रेजेंट HTCL, जिसके ऑर्गेनाइजर है सौरभ सिंह जी और तुषार त्रिवेदी जी। शिखर पर ले जाने का किया प्रयास और सफल रहा प्रयास अभी तक। और दो क्रिकेट को शिखर पर इससे भी ऊपर लेकर जाएंगे निश्चित रूप से आने वाले समय में। इस बार खिलाड़ियों के सारे खेला गया। 180 बुल्ला ने गेंद को फील्ड किया, तेजी से झपटे और जो हमारे अतिथि हैं धर्मेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख 52, जो कि इस समय मंचासीन है HTCL के RR ग्राउंड में। हम उनका हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करते हैं। उनके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बड़े मुकाबले में कौन मारेगा बाजी? नॉकआउट मुकाबला, जो जीतेगा आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, जो हारेगा लगभग निगाहें टिकी रहेंगी नेट रन रेट पे कैसे निकला जाए। इस बार हवा में खेला गया शॉट, बल्ले की आवाज सुनो, 6 का है फरमान सुनो। गजब की बल्लेबाजी इस बार, शॉट टपलेंथ की और शॉट लाजवाब खेला है। बेहतरीन शॉट। ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर सूरज ही सही धीरे धीरे उगता है। इसी प्रकार युवा खिलाड़ी जो है, बड़ा मंच है, अपने आप को
साबित करने का मौका। एक और अच्छी गेंद, इस बार हल्के हाथों से खेला गया शॉट। एक्स्ट्रा मिड ऑफ क्षेत्र से जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक, लेकिन बड़ा स्कोर है। 36 गेंदें, 76 रन चेस के लिए चाहिए। 75 बनाए जेडी क्रिकेट ने। इस बार आदि लेफ्टी ने बड़ा शॉट लगाने का किया प्रयास, लेकिन बैट निचले हिस्से से जाके लगी। जब तक बैकवर्ड स्क्वायर फील्ड की जाती, 1 रन। इसी बीच पूरा कर लिया बल्लेबाज आदि लेफ्टी ने। स्ट्राइक रोटेट करते हुए बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर होंगे नईम। नईम और आदि की जोड़ी इस समय मैदान पर, दोनों के कंधों पर दारो मदार। एक और बड़े शॉट का प्रयास, जोरदार अपील। उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कमी। विकेट कीपर ने मना किया। साथ ही गेंदबाज, साथ ही अपने खिलाड़ी को कि जी नहीं, बिल्कुल कट रही है, आप अपील ना करें। विक्का जो कि एक बेहतरीन कैच पकड़ चुके, विकेट कीपिंग में अभी तक का सबसे बेहतरीन कैच इस टूर्नामेंट का, यानी TCL सीजन 1 का। लगभग वो स्लिप का कैच था और डाइव लगाते हुए कैच पकड़ा। एक और बड़े शॉट, पैर पे थी गेंद, लेकिन हवाई सैर में न पहुंचा सके बल्लेबाज। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करेंगे लग बाई के सारा अंपायर द्वारा। TCL सीजन 1 प्रेजेंटेड बाय लव इंटरप्राइजेस हरदोई। ऑर्गेनाइजर सौरभ सिंह जी और तुषार त्रिवेदी जी ने जो ग्राउंड एटमॉस्फेयर, ये जो बेहतरीन डेकोरेशन कराया, ऐसा लगता है कोई इंटरनेशनल ग्राउंड में मुकाबला हो रहा, क्योंकि बगल में लॉर्ड्स जैसी फीलिंग आप देख सकते हैं। RR इंटर कॉलेज, जैसा कि गुड्डू भैया कहते हैं कि ऐसा लगता है कि दादा आएंगे और शर्ट उतारेंगे और हवा में लहराएंगे। स्कोर हुआ है 21 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट, माफ कीजिएगा 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पे। ताविस अहमद into the attack once again। एसवेल का दूसरा, पारी का तीसरा और लेकर ताविस। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप दिशा से भटके वाइड के सारा, अंपायर संदीप सिंह राजपूत द्वारा। अच्छी अंपायरिंग, शानदार अंपायरिंग अभी तक। और हमारे कॉम बॉक्स में मौजूद हैं मैच ऑफिशियल कमेंटेटर एडवोकेट अतिउर रहमान जी, और साथ में बिहार की बुलंद आवाज मन्ना मुख्तार, और साथ में प्रियांशु खूबसूरत आवाज के साथ औरैया से। इस बार रिवर्स में के रूम में खेला गया शॉट, सीधा सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। गेंद गई है तारों में, दम है एक बार फिर इन हुम। क्या शानदार शॉट बल्ले से। तीसरा ओवर प्रगति, स्कोर है 28 रन। 1 गेंद अभी तक इस ओवर की फेंकी गई ताविस अहमद द्वारा। ताविस की है विकेट की ख्वाहिश, लेकिन क्या पूरी कर पाएंगे, दिला पाएंगे अपनी टीम को सफलता, वो तो देखना दिलचस्प होगा आने वाली गेंदों में। इस बार फिर से दिशा से भटके, एक और वाइड। लगातार दिशा से भटकते हुए यहां पे दिशा दशा बिगड़ चुकी है गेंदबाजी की। अगर देखी जाए लगातार दिशाहीन करेंगे तो निश्चित रूप से अतिरिक्त रन महंगे पड़ने वाले आपकी टीम के लिए, क्योंकि 75 तो बनाए, क्या डिफेंड कर पाएंगे, क्योंकि कल हमने देखा बड़ा स्कोर चेस हुआ, 12 में 46 चेस हुए। इस बार ताविस की ख्वाहिश थी विकेट की और पूरी हुई है। इस समय देंगे बल्लेबाज को वापस, बैक टू द पवेलियन। अतिथि आज के जो है धर्मेंद्र ब्लॉक प्रमुख
52 के हमारे बीच मंचासीन विराजमान है एसटीसीएल के SRR ग्राउंड में। हम उनका स्वागत, हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करते हैं। और कल की बात, ठीक स्कोर हुआ है, नए बल्लेबाज शहनवाज आए बल्लेबाजी करने के लिए, जिनका हमेशा हैशटैग रहता किंग नेवर फेल। कल हैरिस मंसूरी नहीं हुए फेल और लगा दिए 11 गेंदों में 46 रन। उन्होंने लगाए कुछ शॉट और साथी बल्लेबाज ने और खत्म कर दिया मुकाबले को। अगला टॉस जो होगा, आरे बीच मौजूद मुख्य अतिथि इस बार बेहतरीन शॉट बल्ले से फील्डर जा रहे, पीछे रोक पाएंगे या नहीं। गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक और खूबसूरत स्ट्रोक बल्ले से 4 रनों के लिए धर्मेंद्र सिंह, जो कि अतिथि के रूप में विराजमान इस समय RR ग्राउंड के STCL टूर्नामेंट में। इसके बाद जो मुकाबला होगा हरदोई हसलर वर्सेस गुफरान KBF, उसका टॉस हमारे अतिथि एक और अच्छी गेंद चकाती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर हो चुका है 33 रन 2.4 ओवर की समाप्ति के बाद। 33 रन 2 विकेट के नुकसान पे 2 गेंदें से तीसरे ओवर की। दाविस की जो कोशिश थी, ख्वाहिश थी, वो पूरी हो गई। विकेट प्राप्त किया अपनी टीम के लिए, लेकिन जीत इस बार दूसरा विकेट हो सकता है। क्या कर पाएंगे कैच? ओके, ड्रॉप। सलमान ने कैच टपकाया इस बार। पिछले मैच में भी कैच छोड़ा था। कभी कभी कैच छोड़ने बहुत मुश्किल पड़ते हैं। और इसके बाद जो मुकाबला होगा गुफरान KBF हरदोई हसलर के बीच, उसका टॉस हमारे बीच अतिथि के रूप में मौजूद है धर्मेंद्र सिंह ब्लॉक प्रमुख। 52 के जो 52 से आते हैं, इस समय विराजमान है STCL के RR इंटर कॉलेज ग्राउंड पे। शानदार गेंद जिसे बड़ा शॉट न लगा सके बल्लेबाज लेग बाई के सारा अंपायर द्वारा। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन 2 विकेट के नुकसान पे, और आगे की कमेंट्री का कारोबार संभालेंगे बुलंद अतिउर रहमान गुड्डू जी। आगे आंखों देखा हाल सुनाएंगे आपको। तो 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 35 रन। 35 रन है, 76 रनों का लक्ष्य है। इसमें देख सकते हैं हमारे अतिथि में मौजूद आज के मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र सिंह जी, जो कि ब्लॉक प्रमुख है 52 के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना विशेष समय हमारे टूर्नामेंट को दिया। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग इस टूर्नामेंट में आते हैं। यकीनन 4 चांस लग जाता है। और जिस तरह से इस टूर्नामेंट का आयोजन कराया है सौरभ सिंह जी ने, वाकई काबिल तारीफ है। आप लोगों का समर्थन प्यार मिलता रहा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सौरभ भाई ना एक बहुत बड़े टूर्नामेंट का आयोजन कराएंगे। ये टूर्नामेंट निश्चित रूप से बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। टॉस की प्रक्रिया भी आज सर के हाथों से होगी। धर्मेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 3 ओवर में स्कोर है 35 रन। गेंदबाजी अटैक पे सनी हो तो हाथ उठा दें। थैंक यू। सनी है गेंदबाज के रूप में। सनी चले एक बार फिर से
सीधे बल्ले के साथ आदित्य ने खिलाया खूबसूरत शॉट, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आदित्य है बल्लेबाज के रूप में लोकप्रिय खिलाड़ी इस समय मैदान पे। कितने गेंदों पे कितना रन चाहिए मैं आपको बताऊंगा। 17 गेंदों से चाहिए 37, 39 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। और हमारे बीच मुख्य अतिथि जो सितारों की मानी चमक रहे हैं, वेलकम है सर आपका श्री धर्मेंद्र सिंह जी जो ब्लॉक प्रमुख है मावन के। आज आपके द्वारा इस तीसरे मैच का टॉस का सिक्का उछाला जाएगा। इस बार हवा में गेंद, खतरा हो सकता है, गेंद के नीचे है सनी और बहुत ही बेहतरीन कैच। बहुत ही जबरदस्त कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच। तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, अपने गेंद होता नहीं है। मैच इंटरेस्टिंग होता हुआ, मैच इंटरेस्टिंग होता हुआ। अब नए बल्लेबाज के रूप में देखना है कप्तान किसे भरोसा दिखाते हैं। और गेंदबाज बल्लेबाजी करने के लिए अब आए हैं अभय भंडी जो कि लोकप्रिय खिलाड़ी हैं यहाँ के। और हरदोई टेनिस क्रिकेट की बात की जाए ना, बहुत अदब से नाम इनका लिया जाता है। सीनियर क्रिकेटर हैं और आज इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। ब्रांड ऑफ हरदोई टेनिस क्रिकेट, अनुभव का पूरा इस्तेमाल करना होगा। शहनवाज मिर्जा जो कि 3 रन गेंद पे 5 रन बनाकर खेल रहे हैं नॉन स्ट्राइक पे। तो चलिए अब आए हैं अभय भिंडी, बाएं हाथ के बल्लेबाज। सामने बल्लेबाज सनी, गेंदबाज सनी जो कि बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं। सफलता दिलाई अपनी टीम को। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अच्छे रफ्तार के साथ छकाए बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। और इस समय देख सकते हैं, बता दूं कि हमारे बीच वकार यूनुस साहब भी मौजूद है जो कि लखनवी कबाब के रेस्टोरेंट के ऑनर हैं। वेलकम है आपका इस टूर्नामेंट में। बता दूं इनामों की घोषणा जो सुन लीजिए। नमीसा ट्रेडर्स के ऑनर मनीष भाई की तरफ से हैट्रिक चौके पे 500, हैट्रिक विकेट पे 1100 और हैट्रिक चौके पे भी 500 रुपए का पुरस्कार है। तो इनामों की बारिश कर दी है इन्होंने। भारत ट्रेडर्स के ऑनर फरीद भाई की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार अगर कोई भी खिलाड़ी शतक लगाता है तो। ये जो टूर्नामेंट है ना STCL, यहाँ पे सभी का समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। इस बार अच्छा शॉट सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे, फील्डर हुआ मौजूद। 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे बल्लेबाज। और इसी 1 रन के साथ भिंडी अपना खाता खोलेंगे। और यहाँ 13 गेंदे 36 रन, 13 गेंदे 36 रन। बड़े शॉट लगाने होंगे यहां से। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छे टप्पे के साथ छकाए बल्लेबाज को, गेंद के विकेट कीपर के हाथ में। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे। दोनों टीमों के कप्तान तैयार रहेंगे टॉस के लिए, क्योंकि टॉस का जो सिक्का उछाला जाएगा वो हमारे बीच मौजूद मुख्य अतिथि के रूप में श्री धर्मेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अपना बेशकीमती समय निकाला है हमारे टूर्नामेंट के लिए। मैं पूरी कमेटी, सौरभ सिंह भाई और उनकी पूरी टीम के द्वारा की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग इस टूर्नामेंट में आते हैं। यकीनन 4 चांद सा लग जाता है। एक बहुत खूबसूरत लम्हा खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए हमारे बीच मौजूद धर्मेंद्र सिंह सर का भाई दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। जी गुफरान KBF 11 और हरदोई हसलर दोनों टीमों के कप्तान तैयार रहेंगे अपनी टीम के साथ। तुरंत पिच पर आकर लाइनअप हो जाएंगे। टीम हरदोई और टीम के गुफरान गेंदबाजी अटैक पे आए सलमान। गेंद आप से काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, 5 रन और बाई के रूप में भी ये रन, तो 5 रन प्राप्त किए हैं नाकों से सलमान। मैच में बने हुए थे, अब चाहिए यहां से 12 गेंदों पे 31। और जब लास्ट के मुकाबले मैच ओवर की बात की जाए, यहाँ अभी गेम ऑन है। यहाँ ऐसे इस तरीके से आप रन खर्च कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर छोटी सी गलती और आप इस मैच को गवा देंगे और इस टूर्नामेंट से लगभग बाहर भी हो जाएंगे, क्योंकि आपका दूसरा मैच है, आप पहला मैच अपना गवा भी चुके हैं। ऐसी गलती आप ऐसे फॉर्मेट में देखने नहीं चाहिए।
एक अच्छी गेंद अच्छे टप्पे के साथ चकाए बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। अब वहां पे मौजूद थे, नाखुश हैं। और आप खेलते जाइए, हमारे अंपायर बहुत ही शानदार हैं। तारीफ करनी होगी अंपायर संदीप सिंह राजपूत और गौरव कुमार की, बहुत ही लाजवाब अंपायरिंग पूरे टूर्नामेंट में। एक और दिशाहीन गेंदबाजी यहाँ पे, और इस तरीके अगर आप रन खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से मोमेंटम पूरी तरीके से बेनीगंज के पास पहुंचता चला जाएगा। आपके पास एक एक्स्ट्रा रन नहीं दे सकते। 11 गेंदों से चाहिए 30, 11 गेंदे 30 रन। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अभय भिंडी, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, शरीर पे टकराई, रन लेना चाहते थे, मना किया। और यहाँ पे रन आउट होंगे नहीं, या तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये देखिए फील्डिंग। और अभी भी क्या होगा, तो अंपायर अभी भी अंपायर की निगाहें होंगी। और इसी के साथ रन आउट हो गए बल्लेबाज शहनवाज। और इस रनआउट के साथ कप्तान वापस पवेलियन की ओर, शहनवाज। और गेम अभी ऑन है। ये गेम कहीं भी जा सकता है। यहाँ पे लगातार रोमांचक मुकाबले आपको देखने को मिल रहे हैं एसटीसीएल के आरआर इंटर कॉलेज के खूबसूरत ग्राउंड पे। कनेक्शन, बहुत ही बढ़िया कनेक्शन। अबे भिंडी के बल्ले से निकला ये खूबसूरत शॉट 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी, इस तरह बल्लेबाजी करना है कि इस मुकाबले को जीतना है तो। और कहते हैं ना, बड़ा खिलाड़ी वही जो बड़े मंच पे कुछ करे, और ये बहुत बड़ा मंच है। अबे भिंडी स्टार है यहाँ के। एक और बढ़िया शॉट, पावरफुल शॉट, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है इस मुकाबले में। और अबे भिंडी 2 बॉल 10 रन, और ये बड़ा ओवर साबित होता हुआ। ये बड़ा ओवर साबित होता हुआ यहाँ पे। अब यहां से चाहिए 8 गेंदों पे 20 रन, 8 गेंदे 20 रन। बहुत ही रोमांचक मैच। एक और बढ़िया शॉट, बेहतरीन कनेक्शन, फील्डर वहां मौजूद। और इस बार आउट हो गए बल्लेबाज। सलमान ने दिलाई अपनी टीम को सफलता। सलमान काफी नाखुश थे आज, बहुत ही कमाल की, लेकिन फील्डिंग का स्तर होना ठीक नहीं था। लेकिन इस विकेट से ना कहीं मैच का मोमेंटम चेंज किया इन्होंने। बहुत अच्छी फील्डिंग सनी की। और भिंडी को भेजा है वापस पवेलियन। बहुत अच्छा कैच सनी के द्वारा। भिंडी जो कि खतरनाक साबित हो सकते थे, ब्रांड है हरदोई का, उसको पवेलियन भेजा है यहाँ पे सलमान ने। 7 गेंदों से चाहिए 20, 7 गेंदे 20 रन। सात गेंद 20 रन। गेम अभी ऑन है, चेज इज ऑन। बहुत ही रोमांचक मुकाबला नए बल्लेबाज के रूप में आए।
का डिसीजन आउट आउट होंगे तो टोटल स्कोर बोर्ड पे नजर डालें तो 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है। दोनों टीमों के कप्तान सुन लें, गुफरान KVF 11 और हरदोई हसलर की टीम तुरंत पिच पर आकर लाइनअप हो जाएंगे। दोनों टीमों के कप्तान, दोनों टीमों के कप्तान तुरंत पिच पर आकर लाइनअप हो जाएंगे। अब रन, 6 गेंदे 18 रन। गेंदबाजी अटैक पे आसिफुल्लाह, तो चलिए स्ट्राइक पर है बल्लेबाज पन्नू। इस बार हवा में खेल दिया, 6 से चाहिए थे 18 और यहां पे सफलता दिलाई अपनी टीम को। गेंद हवा में गई थी लेकिन दूर नहीं गई थी, सीधी खड़ी हो गई यहाँ पे और लॉन्ग ऑन के फील्डर ने उस कैच को कंप्लीट किया। 5 गेंद 18 रन। देखना होगा ये निर्णायक ओवर, मैच किसके पक्ष में जाता है। ऐसे रोमांचक मुकाबले आपको STCL में अभी और देखने को मिलेंगे। 5 गेंदे 18 रन। क्रिकेट नीचे ताव का खेल, कुछ भी आसान नहीं जब तक कि अंतिम गेंद ना कर दी जाए। केवल इंसान कयास ही लगा सकता है। 5 गेंदे 18 रन। आसिफुल्लाह है गेंदबाजी अटैक पे, नए बल्लेबाज के रूप में देखना है कप्तान किसे भेजते हैं। बैट्समैन अपनी स्ट्राइक पर जाएं। स्पोर्ट स्पिरिट आप अपने नए बल्लेबाज के रूप में देखना कप्तान किसे भेजते हैं। अर्शिद हस्ताना आए बल्लेबाजी करने के लिए, बड़ी जिम्मेदारी होगी। 5 से चाहिए 18, 5 गेंदे 18 रन। बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। आसिफुल्लाह है गेंदबाज और समय का विशेष ध्यान दें आसिफुल्लाह, आपकी भी टीम, ये नियम सभी के लिए है। बार आप से काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर गौरव के द्वारा। 1 और अतिरिक्त रन। अब 5 गेंदों से चाहिए 17, 5 गेंदे 17 रन। 5 गेंदे 17 रन। हर्षित क्या मैच के हीरो बनेंगे। जिम्मेदारियां बड़ी हुई, 7 विकेट का पतन हो चुका है। पर अच्छी शॉट, अच्छा शॉट, फील्डर वहां मौजूद, बहुत अच्छी फील्डिंग। 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। 4 गेंदों से चाहिए अब यहां 16, 4 गेंदे 16 रन। 4 गेंदे 16 रन। अब सभी गेंदों पे बाउंड्री चाहिए। आप बाउंड्री नहीं लगाएंगे इस बॉल पे तो कहीं ना कहीं मैच बहुत दूर चले जाएंगे। एक करिश्मा करना होगा बल्लेबाज को। ज्यादा आना स्ट्राइक पे। इस बार बढ़िया शॉट, बेहतरीन कनेक्शन, गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही कमाल का शॉट, बेमिसाल बल्लेबाजी, जवाब बल्लेबाजी। इस तरह से इस मंच पे आकर ना इस तरह से शॉट, ये दर्शाता है कि कितना क्षमता है इस खिलाड़ी के अंदर।
बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। 3 गेंदों से चाहिए 10। बहुत ही रोमांचक मुकाबला होता हुआ। 3 गेंदों से 10 रन। इस बार जड़ में गेंद थी, विकेट कीपर के हाथ से गेंद छीनी, गेंद की बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। और इस समय देख सकते हैं हमारा अतिथि के चेहरों पे खुशियां। श्री धर्मेंद्र सिंह जी ब्लॉक पर साहब इस समय मुस्कुराते हुए, क्योंकि देखते हैं ना मैच बहुत ही रोमांचक हो चुका। 2 गेंदे 10 रन, माफी चाहूंगा, 2 गेंदों से चाहिए 6। 2 गेंदों से चाहिए 6। कमाल की बल्लेबाजी जैदान मिर्जा। ये देखिए कमाल की बल्लेबाजी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। इस बार विकेट कीपर ने गलती कर दी। नाखुश है आसिफुल्लाह। 2 गेंदों से चाहिए 6। और जैदान के पास बहुत बड़ा मौका है हीरो बनने का। और फिर आप विक्टम के वायर गेंद सफल करके खेलना चाहते थे। डॉट गेंद, 1 गेंद से चाहिए 6। क्या बनेंगे आमिर इकबाल? ये टूर्नामेंट एसटीसीएल रोमांच के सभी प्रकाष्ठा को क्रॉस करता हुआ बहुत ही लाजवाब टूर्नामेंट। और यहां पे हमारे अंपायर जो ना, अंपायर कॉल है, ये नहीं चेक करना चाहेंगे। अंपायर कॉल है। इस समय देख सकते हैं, पूरी तरीके से देखना चाहते हैं। समय देख सकते हैं टेक्निक का पूरा उपयोग करते हुए आशिफ बुल्ला, बाएं हाथ के गेंदबाज। गेंद का टप्पा देखिए आप। इट इज फेयर डिलीवरी। 1 गेंद से चाहिए 6। 1 गेंद पे चाहिए 6। छक्का लगाएंगे यहां से जादान या आसिफुल्ला दिलाएंगे अपनी टीम को जीत। बहुत ही रोमांचक मुकाबला, दिलों की धड़कनों को रोक देने वाला मुकाबला चलता हुआ समय आरआर इंटर कॉलेज के मैदान पे। और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है। ये देखिए, ये जज्बा, ये जुनून, ये खौलता खून, कमाल का है ये खिलाड़ी, बेमिसाल है ये टीम, बहुत ही कमाल का। वाह भाई वाह, क्या टूर्नामेंट है ये। एसटीसीएल हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ। 1 गेंदों से चाहिए थे 6 रन, तहलका मचा कर रख दिया है। कौन टीम है भाई इसके बाद? हरदोई हसलर। थैंक यू सो मच। गुफरान KBF 11 एंड हरदोई हसलर दोनों टीम अपने सभी